अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं एक इंतहाई अहम मौजू पर। एक बार फिर से पाकिस्तान हॉकी टीम अपने रवायती हरीफ भारत के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त से दो चार हो गई। लंदन में खेले गए FIH प्रो लीग के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया। मुकाबला इंतहाई दिलचस्प रहा और पाकिस्तानी टीम ने आखिरी लम्हात तक भरपूर मज़ामत की, ताहम नतीजा भारत के हक में गया। ये शिकस्त ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान हॉकी एक नए सफ़र पर गामजन है। चंद माह कबल कौमी टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया था, जिससे शायकीन को उम्मीद की एक नई किरण मिली थी। लेकिन शिकस्तों का सिलसिला फिर एक बार शुरू हो चुका है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान हॉकी अपनी खोई हुई अजमत दोबारा हासिल कर सकेगी? नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियत, इंतजामी चैलेंजेस और आलमी सतह पर सख्त मुकाबले के दरमियान कौमी टीम का मुस्तकबिल किस समत जा रहा है, इसी टॉपिक पर बात करनी है। वी हैव नन अदर देन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब, चीफ सिलेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक थी और आपने जो भी बात की बिल्कुल ठीक बात की। ये सवाल पूछे। बस ये जानना चाहते हैं आपसे समीउल्लाह साहब कि हमने क्वालिफाई भी कर लिया और क्वालिफाई के बाद टीम से बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हो गए, हमारी बातचीत भी हुई जो खिलाड़ी थे। हुआ क्या है, अचानक शिकस्तों का सिलसिला क्यों शुरू हो गया है? क्या कंप्लेसेंट हो गए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने जो अब ये 3 महीने से फेडरेशन आई है, इसने थोड़ा सा रिवैम्प किया सिस्टम को और बेहतर खिलाड़ी ऊपर लाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, जिसमें 18 भी बनाई, अंडर 21 भी बनाई और सीनियर टीम भी बाहर गई है। इस वक्त जो प्रो लीग में मुकाबले हैं, ये नहीं कि कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर रैंकिंग देखें तो हम 12 से 14 पे हैं। बाकी जितने टीमें अभी खेल रही हैं वो पहले 8 में है, 8वें नंबर पे भारत है। तो एक मुकाबला बड़ा सख्त है। हमने पहले ही कहा था कि इसमें 2 साल लगेंगे इस सारे प्रोसेस में। अभी आप देखें कि दोनों गोलकीपर वकार और अली रजा बड़े अच्छे खेल रहे हैं, नदीम बहुत अच्छा खेल रहा है, अरबाज बड़े अच्छे खेल रहे हैं, राना वलीद बड़े अच्छे खेल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, अब्दुल्ला बहुत अच्छा खेल रहा है। तो एक इनको टाइम लगेगा कि पहले 8 में आने के लिए 2 साल का टाइम चाहिए, जिसमें अंडर 21 से खिलाड़ी इंडक्ट होंगे सीनियर में और अंडर 18 के खिलाड़ी अंडर 21 में शामिल होंगे। एक लंबा प्रोसेस है जो बड़ी मुद्दत के बाद शुरू हुआ। इसमें मैं, इस्लाउद्दीन, हसन सरदार, मंजूरुल हसन, जुनैद, अयाज महमूद और इन सब की सरबराही जो है मुहीउद्दीन वानी कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है इस वक्त। काम अच्छा हो रहा है, टाइम जरूर चाहिए। और ये जो टीमें जिनको हम खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बेहतरीन टीमें थी। खास तौर पे भारत और इंग्लैंड हमारे वर्ल्ड कप के पूल में और दोनों के साथ हमारी बड़ी क्लोज फाइट रही। कल आपने मैच देखा तो 2-1 स्कोर रहा, परसों 4-3 इन फेवर ऑफ इंडिया रहा। तो टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो एशियन गेम जो सितंबर में हो रही है और उसमें मुकाबला होगा जापान और भारत के साथ, उसको टारगेट बनाना है। और मेरे ख्याल में 15 साल के बाद हम कोई अच्छा टूर्नामेंट खेलेंगे जो जीत की सूरत में खत्म होगा। अच्छा सर, आपने वक्त तो बता दिया कि वक्त लगेगा, 2 साल मिनिमम लगेंगे इस चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाते हुए। आपको क्या लगता है कि दोबारा से हमें तो वही वक्त याद है, वो जो आपका वक्त था जिस वक्त हॉकी पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम था इस हवाले से, तो दोबारा सफ़े अव्वल की टीम बनाने के लिए कौन कौन से इकदामात या मेजर्स हैं जो आपको लगता है कि फौरी तौर पर लिए जाने चाहिए और जो लिए जा रहे हैं आप सेटिस्फाइड हैं उनसे? सबसे पहले तो फाइनेंशियल का था, जो पैसों का मामला था, वो फेडरेशन को पैसे मिल रहे हैं और टूर्नामेंट में शिरकत हो रही है। एक टूर्नामेंट के लिए कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए चाहिए, जो अंडर 18 का खर्चा हुआ भी या सीनियर प्रो लीग में गए। ये तो हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम ने तो फंड दे दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। इसीलिए हमारी टीम अंडर 21 हमने बनाई जो ओमान जाएगी और उसके बाद अंडर 18 को भी कहीं बाहर भेजेंगे। या कोरिया की टीम जो आ रही है अगले महीने, उसके जो 4 मैचेस हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक अंडर 18 के साथ हो और बाकी सीनियर के टीम के साथ हो। जैसे आपने फरमाया, वो वक्त आते कुछ देर लगेगी, क्योंकि पिछले 20 सालों में हम ऑलमोस्ट 15 साल में भारत से तकरीबन कोई 10 बार खेले हैं शायद, या 13 बार खेले हैं, तो 10 दफा हारे हैं और 2 हमने ड्रॉ की। तो कोई जीत हमारे हिस्से में नहीं आई। अभी जो टीम खेल रही है, खासतौर पर गोलकीपर खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, कप्तान इस पर अहमद की जगह है, भट्ट की जगह। तो ये एक अच्छा और मोटिवेशनल जो हमारी जो एक प्रोसेस है वो बड़ा चल रहा है, क्योंकि प्लेयर्स पावर पहले बहुत आ चुकी थी, तो उसको खत्म किया। इस सारे मराहल से गुजरने में अभी 3 महीने हुए हैं।
और इसमें मैं मीडिया का भी कहूँगा कि मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। ये सब चीज़ें मिलेंगी तो हमारे टारगेट ये है कि 2 साल में हम पहले 8 या 10 में आए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा एकदम हम जंप करके पहले 6 में नहीं आते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीउल्लाह साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, एक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी डेवलपमेंट, उसकी तरक्की जो टीम की है वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ही होगी, लेकिन आपको खिलाड़ियों में फ़र्क क्या लग रहा है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है आपके दौर के भी खासकर खिलाड़ी जो थे और वो भी कोई ख़ास मरातों से ऊपर नहीं आते थे, उनको भी अपनी कोशिश से जो है अपनी जगह बनानी पड़ती थी, और फिर हमने देखा कि उन खिलाड़ियों ने जो परफॉर्म किया उसकी वो एक लेगेसी बन गया है, और उसकी ही एक जिसे कहते हैं कि एक उसकी ही एक शेडो में हमारे ये खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस वक्त के खिलाड़ी और उस वक्त के खिलाड़ियों में क्या फ़र्क था जिसकी वजह से वो जीत रहे थे और ये हार रहे हैं? बिल्कुल, नाम लें, ताहिर जमान हुआ, शहबाज हुआ, कामरान अशरफ हुआ, खालिद बशीर हुए, डॉक्टर आतिफ बशीर हो गए और वसीम फिरोज हो गए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो हमारे बाद आए जिन्होंने 94 में खास तौर पर विक्ट्री ली, और उससे पहले तो आप देखें कि पूरा गोल्डन ईरा था 1973 से लेके 84 तक, जिसमें कलीम भी थे, हसन सरदार थे, तौकीर डार थे, अख्तर रसूल थे, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट करते थे। उस समय जो प्रोसेस था बड़ा अच्छा था। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बड़े फाल थे, कॉलेज की टीमें, स्कूलों की टीमें बड़ी फाल थी, इंटर स्कूल्स हो रहे थे, इंटर कॉलेजेस होते थे, फिर उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटीज होते थे। और सबसे बड़ी जो वजह थी पाकिस्तान हॉकी के ऊपर जाने की, जब 1960 में इसको नेशनल स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया गया तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आए। 1986 के बाद सारे डिपार्टमेंट एक तरफ हो गए, कॉर्पोरेट कल्चर अंदर आ गया, तो उससे हॉकी तो फिर भी चल रही है। आप स्क्वॉश का नाम देखें, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सारे खत्म हो गए। तो ये हुकूमत को करना पड़ेगा, जो प्राइवेट इदारे हैं, बैंक हैं, उनको आना पड़ेगा। जब तक इंसेंटिव नहीं होगा तो खिलाड़ी सिर्फ लीग पे वो गुजारा करते हैं कि हम लीग खेलने जाएं, वहां से 15 से 18 लाख रुपए मिले 3 महीने की और हमारा गुजर बसर हो। इस फेडरेशन ने आते ही मुख्तलिफ वेन्यू शुरू किए हैं, जिसमें पार्कों ने भी पार्टिसिपेशन की, अभी सयाल भी उसमें आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होने वाली हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक खिलाड़ी के पीछे 2 खिलाड़ी उसी स्टैंडर्ड के होंगे तो जो नंबर 1 खिलाड़ी है वो वही कोशिश करेगा जो समीउल्लाह करता था कि अपने सर्वाइवल के लिए कि शहनाज ना आ जाए, सनाउल्लाह ना आ जाए, सफदर अब्बास ना आ जाए, तो मैं बेहतर खेलूंगा तो आऊँगा। वो प्रोसेस शुरू है और खिलाड़ियों को इस वक्त हमने ये बता के भेजा है कि कोई खिलाड़ी जो है ये ना सोचे कि हम टीम में रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के करंट 4 खिलाड़ी, 2 जख्मी हैं और 2 रिप्लेस हुए हैं, तो हम 2 नए लिए और 2 जख्मी हुए हैं। तो उनकी आप देखें परफॉर्मेंस, बशारत की देखें, वहाब की देखें, नदीम की देखें, इब्न अब्दुल्ला की देखें, अरबाज की देखें, तो काफ़ी बेहतर हो रही है। एक इनको कॉन्फिडेंस देना है, मुश्किल हालात हैं, उस पर खिलाड़ियों को ये बताना है कि आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, ना कि लीग के लिए। तो ये भी मुझे लगता है कि इस फेडरेशन का यही मेन मोटो है और हम सब जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं मिलके उनको यही समझा रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान की हॉकी खेलेंगे तो आपकी वैल्यू होगी, अगर पाकिस्तान में हॉकी अच्छी नहीं खेलेंगे तो कोई दुनिया में आपको इनवाइट नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बतौर चीफ सेलेक्टर क्या प्लान्स हैं आपके? क्या ऐसे हंगामी बुनियादों पर स्टेप्स हैं जो आपने सोचा है कि आप करेंगे और अभी आप उन पर काम भी कर रहे हैं? जी, हमने पहले ट्रायल्स कराए, कराची में कराए, लाहौर कराए, पेशावर कराए, इस्लामाबाद कराए और उस वक्त हमने 650 खिलाड़ी हर एज के, उसमें 13 साल के खिलाड़ी भी था और 31 साल का खिलाड़ी भी था, उसमें हमने स्क्रूटनाइज किया। हमने 60 खिलाड़ी दिए सीनियर टीम को, 60 ही अंडर 21 को जो रिसेंट पास हमने ट्रायल कराए और सिलेक्ट कराए। ऐसे ही हमने तकरीबन 40 खिलाड़ी हमने अंडर 18 देखे जो अच्छे थे, उसमें से एक फेज निकल गया सिलेक्शन का। अंडर 18 हमारी कंप्लीट हो गई, उसमें हमने 25 खिलाड़ी ले लिए। अंडर 21 के अनकरीब ट्रायल होंगे अगले माह 3-4 को, उसमें हम कोशिश करेंगे 30 खिलाड़ी हों और वैसे ही सीनियर के। अब ये जो 90 खिलाड़ी हैं हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये खिलाड़ी पॉलिश हो और उसके साथ साथ अंडर 21 की चैंपियनशिप हो रही है, सीनियर चैंपियनशिप हो रही है, तो इससे और टैलेंट हंट होगा। काम बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं 20 साल के बाद आया हूँ, खिलाड़ियों के नाम जानता हूँ, शक्लें नहीं जानता, तो आहिस्ता आहिस्ता देख रहा हूँ। टैलेंट है इस वक्त पाकिस्तान में,
सिर्फ मैच्योरिटी और उनकी ग्रूमिंग की जरूरत है। और वो Right. मुझे लगता है कि जो बाहर का एक ट्रेनर हम बुला रहे हैं पाकिस्तान फेडरेशन, वो आएगा तो मेरे ख्याल में और बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। समीउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। इस वक्त हॉकी की जो सूरत हाल है उस पर हमने बातचीत